मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्यारे सज्जनों, आज आप सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक रमेनी नंबर 1 सतगुरु कबीर साहिब ने स्वयं अपने आंखों देखा हाल वर्णन किया है। जो सृष्टि रचना है, किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, इसमें ये भी बहुत बड़ा खुलासा होगा कि सृष्टि रचना के रचयिता कौन है। ये भी हमारे सामने कई प्रकार से भ्रम फैला हुआ है, अलग अलग सृष्टि रचना बताई जाती है। बाकी आज साहिब ने कहा है, मैंने अपने मूल ग्रंथ बीजक में जो भी कहा है वह आंखों देखा हाल वर्णन किया है, कहीं देखा सुना सुनी की बात नहीं कही है। तो सृष्टि रचना में महामाया आज्ञा शक्ति, ज्योति निरंजन काल भगवान और त्रिदेवों की उत्पत्ति और उनके द्वारा 3 लोक 14 भुवन का निर्माण हुआ। आज पार्ट 1 में इतना ही आप सुनेंगे। बाकी ये सृष्टि जो रचना है 4 या 5 पार्ट में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्यों, फर्स्ट रमेनी लंबी है तो 1-2 वीडियो में उसको नहीं सुनाया जा सकता है। अब शब्द लेने से पहले थोड़ा सा बीजक क्या है। साहिब ने अपना मूल ग्रंथ बीजक ही क्यों कहा, इसका नाम बीजक क्यों है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालते हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा है, बीजक को समझेंगे तो आगे समझ में आएगा। सतगुरु कबीर साहिब का बीजक का जो मूल सत उपदेश मर्म को जगाने वाला है, अति भावपूर्ण और गहन गंभीर आत्म तत्व स्वरूप का बोध कराने वाला है। इसी को गुप्त धन भी कहा गया है, इसी का नाम बीजक है। और वाणी के माध्यम से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बीजक बित बतावे, जो बित गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोई। तो बता रहे हैं बीजक के जो शब्द हैं बड़े रहस्यात्मक हैं। सांकेतिक शब्दों में गुप्त धन का पता बतलाने वाला या परिचय कराने वाला भी बीजक कहा जाता है। बीजक ग्रंथ में छिपे हुए आत्म जीव तत्व के स्वरूप का परिचय ज्ञान को दर्शाया गया है, इसी को बीजक ग्रंथ कहा गया है। तो बाकी और खुलासा आगे आगे होता रहेगा, समय ज्यादा हो जाएगा। तो बीजक उस गुप्त धन का पता बताता है। वो गुप्त धन क्या है, आत्मा का निज स्वरूप का जो परिचय है, कैसे होगा उसका बोध कराता है। तो हमारे भाई ने थोड़ा सा कुछ सेकंड लेंगे। हमारे एक प्यारे भाई हैं, उन्होंने कमेंट्स किया है कि अगर कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक उन्होंने धर्मदास जी से लिखवा दिया, या कबीर साहिब अपना मूल ग्रंथ बीजक छोड़ गए, तो महापुरुष संत गरीबदास जी महाराज से वो सदग्रंथ क्यों लिखवाया। देखिए, इसमें लिखवाया नहीं लिखवाने की बात नहीं है। जो भी महापुरुष हुए हैं, संत शिरोमणि रविदास हुए हैं, दादू साहेब हुए हैं, गरीबदास महाराज हुए हैं, और गुरु नानक देव हुए हैं, कबीर साहिब हैं, तो जो उन्होंने यथार्थ देखा, जाना, परिचय किया,
और स्वयं का निजी अनुभव, तो उन्होंने अपनी भाषा शैली में भविष्य में आने वाले हम जैसे अज्ञानी जीवों के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने अपने अनुभव को, उस सत्यता को अपने सदग्रंथों के माध्यम से वो हमारे समक्ष रखे गए। कोई सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ समझेगा, कोई गरीबदास जी महाराज के मूल ग्रंथ समझेगा, कोई नानक साहिब के गुरु ग्रंथ साहिब से समझेगा, कोई रविदास जी महाराज के सदग्रंथ से समझेगा। तो सबका जो मार्ग है, उपदेश है, वो एक ही है। बाकी वो हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अलग अलग मार्ग बना लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम हमारे अंदर या हम में से किसी भाई को अनुभव हो जाए, वो कोई यथार्थ का परिचय उसको सतगुरु कबीर साहिब करा दें, तो वो भी अपना अनुभव दे के जाएगा पीछे वालों के लिए। अब आप हंसे या सत्य माने या झूठ माने, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। साहिब के अनुभव हैं, वो हमने लिख दिए हैं। उनकी टीका भी की है, साहिब ने वो ताकत भी दी है उनको समझने की, वो टीका भी की है। तो ऐसे ही सदग्रंथ की जो ना रचना हो जाती है पीछे वालों के लिए। तो ऐसा नहीं है, सभी महापुरुषों का एक ही उपदेश है, मार्ग भी एक है, परमात्मा भी एक है, भक्ति भी एक ही है। अगर भिन्नता है वो हमारी नासमझी से। आइए आगे चलते हैं। तो बीजक का अब थोड़ा यही है, वर्तमान युग में क्रिया कर्म कांड, अनंत भेदभाव की भक्ति, तो जितने भी माया कल्पित, मन कल्पित, माया द्वारा रचित जितने भी क्रिया कर्म कांड चल रहे हैं, इन्होंने क्या है, सत्य को ढक दिया है। तो कबीर साहिब का जो मूल ग्रंथ बीजक है, उस सत्य पे जो भी असत्य रूपी छिलके चिपके हुए हैं, जो सत्य नजर नहीं आ रहा है, तो मूल ग्रंथ बीजक उन छिलकों को उखाड़ फेंकता है और सत्य साक्षात हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इसी का नाम बीजक है। और बीजक को बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, पढ़े लिखे, अनपढ़, सभी के लिए स्वाभाविक है, आसान है, सरल है और समझने में बहुत सुगम भी है। ये सार्वलौकिक और सार्वजनिक है, सभी के लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं। पांच तत्व के भी तेरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम कोई पाइए गुरु के शब्द परमान। बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जे ठौर है बचन कबीर उपदेश। देखे बीजक हाथ ले पावे धन ते सोध, या ते बीजक नाम भयो माया मन को बोध। अस्ति आत्मा राम है मन माया कीर्तनास्ति, या की पारक लहे यथा बीजक गुरुमुख आस्ति। सार शब्द टकसार है बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई बचन कबीर तमाम।
अभी शब्द अभी रमैनी शुरू नहीं हुई है। बीजक ग्रह, इसमें बीजक का अर्थ है धन का पता एवं संदेश देने वाला। जिस जगह आत्मा रूपी धन है, कबीर साहिब के बीजक वचनों के द्वारा वही का उपदेश है। अतएव जो अपने हाथों में बीजक लेकर उसे पढ़ेगा वह आत्म धन का शोध लेगा। इसलिए इस ग्रंथ का नाम बीजक है, क्योंकि इसमें आत्मा तथा माया मन का ज्ञान होता है। आत्मा राम जीव सत्य है और माया कृत मन मानदी असत्य है। बीजक के गुरुमुख वचनों से इसको यथार्थ परख करना चाहिए। इस ग्रंथ का नाम बीजक है। इसमें सार शब्द निर्णायक वचन है। बीजक में ये सांकेतिक है, सार शब्द निर्णायक वचन है। एक सार शब्द ही मूल तत्व ज्ञान है, जिसको अनंत वाणियों के द्वारा साहिब ने समझाने का प्रयास किया है। यह टकसार प्रमाणित है। गुरु कृपा से बीजक द्वारा सत्य असत्य की परख होती है। तो अब चलते हैं रमैनी की तरफ। ये 12 लाइन की रमैनी है। 4 लाइनों का ये अनुवाद सुनेंगे आप। सत कबीर। सतगुरुवे नमः। प्रथम प्रकरण रमैनी। रमैनी एक। अंतरि ज्योति सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भग लिंग अनंता, तेउ न जानो आदियो अंता। बाखेरी एक विधाते कीना, 14 ठहर पाठ सोलीना। हरिहर ब्रह्मा महन तो नाऊ, तिन पुण्य तीन बसावल गाऊं। ये 4 लाइन ली हैं प्रथम रमैनी से और इन्हीं का आज अनुवाद सुनेंगे। अंतरि ज्योत सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। अंतर ज्योति सबद एक नारी अर्थात शून्य के भीतर अंतर्गत ज्योति अर्थात ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन अर्थात काल निरंजन कहा गया है। एक नारी अर्थात महामाया आज्ञा शक्ति अष्टांगी, ते तिरिये भगलिंग अनंता असंख्य। अब अनुवाद है। आदि सृष्टि से सर्वप्रथम अर्थात सृष्टि से पहले, सृष्टि से पहले उस महाचेतन, यहां पे जहां भी महाचेतन शब्द आएगा तो समझना वो परमात्मा को कहा गया है। महाचेतन सार शब्द स्वरूप परमपिता परमात्मा कह रहे हैं। आदि सृष्टि से सर्वप्रथम अर्थात सृष्टि से पहले उस महाचेतन परमात्मा से, सतपुरुष परमात्मा से, जो एक चेतन आत्मा पृथक होकर शून्यवत शून्य के अंतर्गत स्थित हुआ, सतगुरु ने उसी चेतन आत्मा से जड़ सृष्टि का वर्णन किया है। अब देखो यहां पे स्पष्ट है, ना तो सृष्टि परमात्मा ने रची, ना सतगुरु कबीर साहब ने रची और ना ही किसी अन्य ने रची। किसने रची है? जो एक चेतन आत्मा सार स्वरूप सतपुरुष परमात्मा से बिछड़ा, अलग हुआ और शून्यवत स्थिति में पहुंच गया। उसी ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन से जड़ प्रकृति सृष्टि का सतगुरु कबीर साहब ने वर्णन किया है। साफ साफ समझ में आ गया।
काल भगवान के द्वारा सृष्टि रचना हुई है और काल भगवानी सृष्टि का प्रलय, उत्पत्ति प्रलय दोनों क्या करते हैं? कौन सी अवस्था में आके? तुरीयावस्था में। थोड़ा थोड़ा सुनेंगे लेकिन हमें ध्यान से सुनना है। सतगुरु ने उसी चेतनात्मा जड़ सृष्टि का वर्णन किया है। अतः शून्य के अंतर्गत ज्योति स्वरूप ओंकार, ब्रह्म निरंजन और एक नारी नाम, कह रहे ना, अंतर ज्योत शब्द एक नारी और एक नारी नाम, उसकी इच्छा शक्ति रूप महामाया आज्ञा आदि शक्ति अष्टांगी के सत संकल्प से रजोगुण प्रदान ब्रह्मा तथा सतोगुण प्रदान विष्णु और तमोगुण प्रदान शिव, ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। अब यहां पे थोड़ा ये समझना है, यहां पे कहा गया है ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन, उनकी इच्छा शक्ति आज्ञा शक्ति महामाया अष्टांगी प्रकट हुई। लेकिन यहां पे किसी महापुरुष ने भी वर्णन अच्छा किया है, थोड़ा सा भाषा शैली उन्होंने ठीक नहीं रखी। क्यों? यहां पे सत संकल्प से ही सृष्टि की रचना हुई है, सत संकल्प से ही श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए, जो उनको मान लो जन्म हुआ है उनका। अगर यहां पे अभद्र भाषा का हमारे महापुरुष हैं उन्होंने वर्णन किया है, वो शारीरिक संबंध के द्वारा उन्होंने वर्णन किया है, ये बिल्कुल अनुचित है। ऐसा कहना बहुत ही पापपूर्ण है। वो सिद्ध चेतनात्मा है, मात्र संकल्प इच्छा से सारा सभी ब्रह्मांड समस्त सृष्टि का उन्होंने निर्माण कर दिया। तो वहां पे शारीरिक क्रिया नहीं होती है, शारीरिक क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया का मिलन होता है। जो हमारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर, पांच भौतिक तत्व से बने हुए इस शरीर को धारण किया है, इस स्थूल शरीर में शारीरिक मिलन होता है, उस मिलन के द्वारा जन्म होता है जीवों का। तो यहां पे हमें ये इस बात को ध्यान देना है, क्यों बहुत भाई उलझे हुए हैं। अब आगे कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब ने इस ग्रंथ में पहली, दूसरी और तीसरी रमेनी में सर्वप्रथम जड़ प्रकृति में सृष्टि की उत्पत्ति का विशेष रूप से वर्णन किया है। कह रहे पहली, दूसरी, तीसरी जो रमेनी है उनमें साहिब ने सृष्टि रचना काफी लंबी है, तो सृष्टि रचना को विस्तार से वर्णन किया है ताकि हम अच्छे से समझ सकें। हम अपना आदि और अंत जब जान जाएंगे तो सत्य क्या है बहुत आसानी से हमें उसका परिचय हो जाएगा। दुविधा में कुछ भी नहीं मिलेगा। जब सत्य को भी नहीं जाने और असत्य को भी नहीं जाने तो दुविधा में कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए साहिब ने वर्णन किया है, अपना उत्पत्ति और प्रलय को जानिए कि क्यों आए, किसने भेजे, किसने फंसाए और कैसे कौन कौन सी क्रिया में फंसा दिए, जो बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूटा नहीं जा रहा है। इससे छुड़ाने वाला ही जो सत्य ज्ञान है वो साहिब का मूल ग्रंथ बीजक है। और वो कौन सा ध्यान है, कौन सा भजन ध्यान है, कौन सी तपस्या है जिसको करने से हमारा इस भव बंधन से छुटकारा होगा, उसको भी दर्शाया है मूल ग्रंथ बीजक में। कह रहे पहली, दूसरी, तीसरी रमैनी में सर्वप्रथम जड़ प्रकृति में सृष्टि की उत्पत्ति का विशेष रूप से वर्णन किया है। उक्त तीनों रमैनी में चेतन आत्मा से ही, अब यहां भी बोल रहे हैं, तीनों रमैनी में उक्त जो ऊपर बताया गया है चेतन आत्मा से ही
चेतन आत्मा यहाँ पे ब्रह्म निरंजन, काल ज्योति स्वरूप काल भगवान को कहा गया। उनसे ही प्रकृति, सूक्ष्म, स्थूल आदि विषम प्रपंच जड़ उत्पत्ति का वर्णन है। स्थूल सूक्ष्म प्रकृति जो है, सब जड़ प्रकृति उन्हीं से उन्हीं के द्वारा रचना हुई है। कुछ भी नहीं है जो कहीं अलग से हुआ है, सब कुछ पूर्ण सृष्टि रचना काल भगवान के द्वारा रची गई है। आगे, इसके पश्चात उस महामाया आज्ञा शक्ति के सहित उन तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवों ने दोनों से भग और शिवलिंग संबंधित होने वाले अनंत अर्थात असंख्य अनेक स्त्री और पुरुष मानसिक सत से उत्पन्न हुए। अब इन त्रिदेवों से ही जीवों की रचना हुई। जीवों को नर और मादा के रूप में इनके पिंड बनाए गए। नर और मादा, और जीव आत्मा को मन का साथ देके जो भी विषय विकार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, कर्मानुसार बांध दिया, सत असत कर्म करते गए और जीव बंधते गए। किंतु उन तीनों देवों ने भी अपनी आदि उत्पत्ति और अंत प्रलय के विनाश को नहीं जाना। अब देखो, हम कैसे जान सकते हैं जब श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं जाना। क्या नहीं जाना? हमारा आदि और अंत क्या है, ये अच्छा खुलासा आगे आएगा। और रमेनी नंबर 16 में तो बहुत अच्छे से खुलासा किया है। ये त्रिदेव भी अपना आदि और अंत नहीं जान सके। तत्पश्चात जब उन तीनों देवों ने अपनी माता आज्ञा शक्ति से पूछा, तब उसके बताने पर उनको अपनी तथा जगत सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान हुआ। इसके बाद सृष्टि के अधिकारी, अब यहां पे थोड़ा सा आपका प्रश्न खड़ा हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया है आपने। कह रहे, जब उन्होंने अपनी माता से पूछा आज्ञा शक्ति से, तब उन्हें सृष्टि रचना का और अपना ज्ञान हुआ। अब जो ब्रह्मांड की रचना है, कुछ रचना काल भगवान द्वारा हो चुकी थी और जो शेष रचना त्रिदेवों के माध्यम से हुई है। जो त्रिदेवों से पहले जो रचना की जा चुकी थी, उसका रचयिता कौन है, वो ये त्रिदेव भी नहीं जान पाए और आज तक नहीं जान पाए। ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन काल भगवान का दर्शन आज तक नहीं कर पाए। ये साहिब ने बहुत बड़ा खुलासा भी किया है। और किस रूप में किया है, वो वर्णन आपको आगे मिलेगा। वैसे कई बार बीजक तो कई बार हमने सुनाया है। तत्पश्चात तब तीनों देवों ने अपनी माता आज्ञा शक्ति से पूछा। उसके बताने पर उनके अपनी तथा जगत सृष्टि रचना का उत्पत्ति का ज्ञान हुआ। इसके बाद सृष्टि के अधिकारी रजोगुण प्रदान होने के कारण क्रियाशील ब्रह्मा जी ने एक बाखरी नाम बैखरी अर्थात एक विशाल ब्रह्मांड रूपी गृह भवन का निर्माण किया और उस ब्रह्मांड रूप भवन महल के 14 स्थान में बांट दिया। इसी प्रकार बीच के 14 स्थानों में बांटकर 14 महल रूप 14 भुवनों को बनाया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया और उसको 14 भुवनों में प्रचार प्रसार कर दिया और समस्त संसार में वेदोक्त कर्मकांड, योग, दान, होम तथा
जप तप व्रत तीर्थ योग आदि का प्रचार प्रसार हो गया। इसी प्रकार समस्त संसार में 14 विद्याओं का सर्वत्र प्रचार हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महादेव नाम के महान पुरुष सृष्टि रचना के अधिकारी तीनों देवताओं ने पृथक पृथक अलग अलग 3 बसावल गांव 3 गांव बसाए अर्थात बनाए। अतएव उन त्रिदेवों ने अपने लिए 3 गांव बैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश यानी शिवलोक बनाए तथा भूर्भुवः स्वहा एवं स्वर्ग मृत्यु और पाताल ये 3 लोक बनाए। तो आगे इसके बाद तीनों देवताओं ने पृथ्वी के 9 खंड विश्वरूप ब्रह्मांड की रचना की। और कितने दर्शन है? 6 दर्शन आगे आप पार्ट 2 में सुनेंगे। तो पार्ट 1 में आपने जाना सबसे जो अहम हमारे लिए जो जानकारी है कि सृष्टि रचना किसने रची उसका खुलासा हो गया है। देखिए, रक्षक भक्षक बन जाए तो कहां जाएंगे? अगर परमात्मा सृष्टि रचना करता है, जबकि मान लीजिए अगर उन्होंने की है, वैसे तो परमात्मा अचल है, एक रस एक स्थिति में रहता है, वो किसी क्रिया में नहीं आता है। जब क्रिया में नहीं आता है तो सृष्टि रचना की क्रिया कैसे करेंगे? अगर मान लो अगर परमात्मा सृष्टि रचना करता है और हमें पिंड में मन और विषय विकारों में फंसा देता है तो बचाएगा कौन? यहां पे गहनता से विचार करिए, बचाएगा कौन? कोई नहीं बचा सकता। बहुत लोगों ने कहा कि सृष्टि रचना परमात्मा ने की है, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ने कुछ नहीं बनाया। अगर एक राज्य में अगर 2 राजा हो जाएं, क्या बचाव है? तो हम आम जनता दोनों राजाओं के बीच में ही पिस जाएगी। एक दयालु है, एक अत्याचारी है, तो जनता प्रजा कैसे सुखी रहेगी? तो परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब तो परमात्मा के संदेश वाहक हैं। वो उस रहस्य को लेके आए जिस रहस्य को हम जान सकें और उस पर चल के अपना इस जन्म मरण से छुटकारा पाए। साहिब तो वो दया करने आए थे। तो आगे सुनेंगे। जो भी भाई सुन रहे हैं बहुत बहुत मुबारक। बाकी आप पूरा सुने, जब समय मिले तब सुने, लेकिन पूरा सुने, बहुत फायदा होगा। सभी असत्य यानी झूठा ज्ञान पाखंड छिलके की तरह उड़ता चला जाएगा। जैसे कोई जंग लगी, कोई लोहे की जो कील होती है ना, उस पे उसको छुड़ाते जाइए तो वो चमकदार बन जाती है। सतनाम साहिब बंदगी।